हिमाचल के कसौली में हुए जिस गैंगरेप को लेकर लगातार मचा है बवाल, उस पर सामने आई गवाह भी वो जो पीड़िता की सहेली है और जिसे उसने अपने साथ हुए रेप का विटनेस बनाया था और कहा था कि उसके सामने सब कुछ हुआ। लेकिन मीडिया के सामने आकर उस सहेली ने खोल डाली सारी पोल और खोले ऐसे राज की सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पीड़िता की सहेली ने बताया कि आखिर उस रोज कसौली के होटल में किसके साथ क्या हुआ, गैंगरेप हुआ या नहीं हुआ, और अगर गैंगरेप हुआ तो उसकी सहेली जबरदस्ती होने पर चिल्लाई क्यों नहीं, और ये सब कुछ हुआ तो आखिर क्यों हुआ। गैंगरेप का आरोप हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर लगा है। केस दर्ज हुआ और उस लड़की ने अपनी जिस सहेली को गैंगरेप केस की गवाह बनाया वो अब मीडिया के सामने आई है, जिसने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को झूठा करार दे दिया और कह दिया कि गैंगरेप झूठा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सहेली ने कहा कि वो दिल्ली की रहने वाली है और अपनी फ्रेंड और उसके बॉस के साथ हिमाचल घूमने गई थी, जहां सोलन के कसौली के एक होटल में उनकी सिंगर रॉकी मित्तल से मुलाकात हुई। यूट्यूब के गानों की वजह से वो रॉकी को पहले से जानते थे, लेकिन मोहन बडौली को वो नहीं जानती थी। उसने कहा कि उसे झूठा विटनेस बनाया गया है, उसके सामने कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े होटल में किसी का गैंगरेप हो, वो चिल्लाए और कोई आवाज ना सुने, भला ये कैसे हो सकता है। बता दें कि हिमाचल के कसौली में दर्ज गैंगरेप केस में पीड़ित महिला ने दावा किया था कि जिस वक्त होटल रोज कॉमन में उसका गैंगरेप हुआ, ये सहेली भी उसी कमरे में उस वक्त मौजूद थी। पीड़िता की दोस्त ने बताया कि मैं काम से थोड़ा फ्री थी, इसलिए मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलो घूमने चलते हैं। ऐसे में मैं, मेरी दोस्त और उसके बॉस कसौली घूमने गए थे। कसौली पहुंचने के बाद हम वहां पर घूमे। केस में जिनका नाम है रॉकी मित्तल, वो हमें वहां पर मिले थे क्योंकि वो सिंगर हैं। उनके काफी सॉन्ग यूट्यूब पर हैं। ऐसे में उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, उसके बाद उनसे हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई। मैं, मेरी दोस्त और उसका बॉस एक ही रूम में थे। हमने थोड़ी सी बात की और फिर सो गए। उसके बाद सुबह हम वहां से निकल गए थे। पीड़िता की दोस्त ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल था, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था। उसके बाद मेरा इनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं था क्योंकि मैं बिजी रहती हूं, मैं खुद जॉब करती हूं। मेरे पास अचानक से ये सब चीजें आई, मतलब कि उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें कहा गया है कि उसका रेप हुआ है। मैंने ये सब कल सुना, इसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। जो ये चीजें फैलाई जा रही हैं वो सब झूठ हैं। लड़की ने कहा कि एफआईआर में मेरा नाम विटनेस के तौर पर दिया गया है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया है क्योंकि इनका कुछ इशू है। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे और एक ये कि फ्रेंड के बॉस को टिकट मिलेगी, साथ में चेयरमैनशिप भी। मेरा दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया गया है वो सब झूठ है। मुझे पुलिस ने बहुत बार बुलाया था, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो मैं कसौली क्यों आती, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया है। महिला ने कहा कि वहां इतना बड़ा होटल है, वहीं किसी लड़की का रेप होगा तो क्या वो चिल्लाएगी नहीं, और अगर चिल्लाएगी तो क्या आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से होटल के अंदर 11:30-12 बजे तक सब लोग सो जाते होंगे। किसी ने कुछ भी बोला और चला दिया। उसने कहा कि मैं इवेंट शूट करती हूं और मेरा उनसे दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। शूट्स में ही मेरी उससे यानी पीड़ित महिला से मुलाकात हुई थी। इसके बाद हम नॉर्मल फ्रेंड बन चुके थे। वहीं जबरदस्ती शराब पीने के सवाल पर उसने कहा कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूं। एफआईआर में मैंने जब ये सब पढ़ा तो मुझे खुद हैरानी हुई। वहीं केस की अगर बात करें तो पुलिस के मुताबिक एक महिला ने अपनी सहेली के साथ थाने में आकर शिकायत दी, जिसमें लिखा है कि मैं अपनी सहेली के साथ रहती हूं। मैं सोनीपत में एक शख्स के पास 2 साल से नौकरी करती थी। उसका ऑफिस नेताजी सुभाष पैलेस में था। 3 जुलाई 2023 को मैं अपनी सहेली और बॉस के साथ घूमने आई थी। यहाँ कसौली में हम होटल रोज कॉमन में रुके थे और करीब 5 बजे होटल पहुंचे। उस शाम हम 7 बजे घूम रहे थे। हमें वहाँ 2 व्यक्ति मिले जो वहीं पर रुके हुए थे। मेरी और मेरी सहेली की उनसे बातचीत शुरू हुई। इनमें से एक ने अपना नाम मोहनलाल बडौली बताया। उसने कहा कि वो नेता है, और दूसरा रॉकी मित्तल था जिसने खुद को सिंगर बताया। बात करते करते वो अपने कमरे में ले गए और बोले कि बैठकर बात करते हैं। इसके बाद इन्होंने मुझे जबरदस्ती शराब पिला दी और शराब पिलाने के बाद मेरे साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। मैंने इसका विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने सहेली को डरा धमकाकर एक तरफ बिठाया। फिर मुझे धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे मरवा दूंगा। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से मेरे साथ रेप किया। मेरी अश्लील फोटो खींची और वीडियो बना ली। साथ ही उन्होंने हमें धमकी दी कि तुम्हें गायब करवा दूंगा, कहीं तुम्हारा पता नहीं चलेगा अगर तुमने ये बात कमरे के बाहर किसी को बताई या फिर पुलिस को इसकी शिकायत दी। वहीं डर और शर्म के मारे हम सहम गए और रोने लगे। हम ना कुछ कर पाए और ना ही कुछ कह पाए। इसके बाद हमें डरा धमकाकर कमरे से बाहर निकाल दिया। हम किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाए। करीब 2 महीने बाद इन्होंने हमें फिर से डराकर पंचकुला बुलाया। वहां हमारे खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाने की साजिश की। लेकिन अब जिस तरह से पीड़िता की सहेली ने मीडिया के सामने आकर ये बयान दिए हैं, उसने सारे मामले को और भी संगीन कर दिया है। लेकिन ये फिलहाल पुलिस की जांच का विषय है और देखना होगा कि इसमें क्या खुलकर सामने आता है। देखना होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इतना बड़ा होटल है, वहां पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं। आप खुद सोचो सर, एक छोटी सी बात है, और मैं भी थी उस रूम में।
ये चीजें फैलाई जा रही हैं, ये सब बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ वहां तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो हमें नॉर्मली मिले थे वहाँ पे। क्योंकि वो थे उनकी भी काफी, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। फ्रेंड ने या उसके बॉस ने? मैं उनकी मतलब मेरी फ्रेंड ने ही कहा था कि मतलब, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। रेंट पे रहती है, क्या देगी मुझे? खुद रेंट पे रहती है। अभी जिन लोगों को बॉस में भी होगा, जिन लोगों के मेरा अकाउंट चेक कर लो जो आपको कुछ मिलता है। अभी आप किसके कहने पे आपको कुछ कहा हो कि ये पैसे मिलेंगे इतना आपको देंगे? जो चेयरमैन बनना चाह ऑफर रहे क्यों आपको ऑफर क्यों कि भाई इसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा अगर आप विटनेस बनोगे? सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। वो हमें नॉर्मली मिले थे वहाँ पे, क्योंकि वो सिंगर थे, उनके भी काफी